नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना और डेंगू पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें सभी जिलों के डीएम से हालातों पर चर्चा की जाएगी। राज्य में कोरोना के कुल केस 14,000 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने भी इस बारे में जानकारी दी। आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ मरीज जैसे कल बढ़े हैं, कल इनफैक्ट हमारी जो टेस्टिंग भी आपने देखा होगा अब तक की हाईएस्ट हुई है। ऑलमोस्ट 8,000 से ऊपर हमने कल लोगों को टेस्ट किया है एंड अकॉर्डिंगली हमारे जो नंबर हैं करीब 400 के ऊपर हमारे कल आए हैं। इसी को देखते हुए हमने पहले भी आपको बताया कि हमारे जो डिफरेंट हमारी फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे जो CCC में बेड है, कोविड केयर सेंटर में जो बेड्स हैं, ऑलमोस्ट 20,000 कैपेसिटी हमारे पास है और हमारे एक्टिव केसेस अराउंड 4,000 के आसपास ही है। सेकेंडली आपने देखा होगा कि हमारा, अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ ICUs है, नंबर हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं और हमारे जो ओवरऑल ऑक्सीजन बेड्स हैं, सभी हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी अभी है। तो अभी हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन हम उसको लगातार ऑक्यूमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कोरोना से पहले ही परेशान थे, लगातार हो रही बारिश और उसके बाद मौसमी जो बीमारियां हैं, ये मीटिंग किस तरह का रोड मैप फ्यूचर के लिए रखा जाएगा? जीनत, ये बैठक हर शनिवार को हुई है। कुछ खास मौके अगर छोड़ दिए जाए तो इसमें कोरोना के हालात किस तरीके के राज्य में है, कितना नंबर बढ़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज की बैठक इस लिहाज से बड़ी अहम है कि पिछले 3 से 4 दिनों में 400 से आसपास केस रोजाना आए। रोजाना 10 से 11 डेथ उत्तराखंड में हुई है। तो ऐसे में सरकार के लिए चैलेंज ये है कि आपको व्यवस्थाएं और कैसे बेहतर यहाँ पर की जाए, क्योंकि डेथ का नंबर लगातार बढ़ रहा है उत्तराखंड में। इसके साथ साथ कल जो घटना अल्मोड़ा में सामने आई कि एक प्रेग्नेंट लेडी को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया, फिर बाद में कोरोना टेस्ट की वजह से उसको एडमिट नहीं किया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने उसे एडमिट नहीं किया और फिर 9 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस पर भी अभी स्वास्थ्य सचिव से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इस तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके एक महिला की डेथ हो गई। तो जीनत, स्थितियां जितनी दुरुस्त होनी चाहिए उतनी दुरुस्त अभी फील्ड में है नहीं। तो इस बैठक के बाद भी कोई बहुत बड़ा बदलाव की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक मॉनिटरिंग की बैठक जरूर है कि हालात किस तरीके के हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। काशीपुर को पौड़ी के बुआखाल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 309 रामनगर के पास बंद है। यहाँ का धनगढ़ी जो नाले की बात करें, जबरदस्त उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ भी अपने साथ बहा कर ले जा सकता है, चाहे वो भारी भरकम वाहन ही क्यों ना हो। नाले के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 36 घंटे बाद खुल गया है। मशीनों की मदद से कई जगहों पर बंद हाईवे को खोला गया और ट्रैफिक चालू कर दिया गया। सिलाई बैंड के पास 30 मीटर रोड ही बह गई थी और वहां पर नई रोड काटकर हाईवे को खोला गया। बारिश की वजह से पहाड़ों में भूस्खलन का सिलसिला जारी है। चमोली जिले में मानसून का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर अगर हम बात करें, भनेरपानी, कोडिया, कुहेड़ के साथ ही नंदप्रयाग, हिलेरी स्पॉट और कर्णप्रयाग के पास बने नए स्लाइड जोन ने सबसे ज्यादा लोगों को परेशान किया हुआ है। ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। चमोली में 25 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। चमोली के ही गोविंदा घाट की बात करेंगे। यहाँ मौजूद पिनोला के पास बद्रीनाथ हाईवे अभी नहीं खुल पाया है। वहीं इसके वजह से यहाँ स्थानीय लोगों के साथ ही यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में जा रहे मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं, रास्ते बंद हैं, लोग परेशान हैं। तो बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है। बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। इस बीच रामनगर पौड़ी नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है। वीडियो गुरुवार का बताया जा रहा है। उधर उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। चपटाड़ी और बनचांग गांव के बीच बारिश की वजह से किसानों की कई एकड़ उपजाऊ फसल बर्बाद हो गई। पानी बढ़ने की वजह से कई जगह कटाव हो रहा है। कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से कई पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मॉनसून में तेजी बनी हुई है। ऋषिकेश में गंगा नदी के जलस्तर में धीरे धीरे कमी लेकिन देखी जा रही है। 2 दिनों के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर कुछ कम होने लगा है। खतरे के निशान के नीचे बह रही है, जिसकी वजह से गंगा के तटीय इलाकों में रह रहे लोगों ने थोड़ा राहत की सांस ली है। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। यहाँ गंगोत्री हाईवे में आरएसएस के कई पदाधिकारी फंस गए हैं। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी गंगोत्री धाम की यात्रा पर गए हुए थे और सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, इसमें भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल और दत्तात्रेय होसबोले समेत कई लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से ये सभी फंस गए। भटवाड़ी के पास से सुबह से हाईवे मलबा आने की वजह से बंद है। बताया तो ये भी जा रहा है कि गंगोत्री से विधायक गोपाल रावत भी उन सभी लोगों के साथ मौजूद हैं। अब देखिए, आरएसएस के कई पदाधिकारी हाईवे पर फंसे हुए हैं। गंगोत्री के बीजेपी विधायक इनके साथ मौजूद हैं, ये भी खबर आ रही है। गोपाल रावत जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये बड़े नाम हैं आरएसएस के पदाधिकारियों में भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल और दत्तात्रेय होसबोले समेत कई लोग शामिल हैं। लैंडस्लाइड की वजह से ये सभी फंसे हुए हैं। अब देखिए, कई हमने ऐसी खबरें देखी जब ये लोग जो है थोड़ा सा अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए कई बार आपने देखा कई बड़े नेता जो हैं उत्तराखंड गए थे, लेकिन यहाँ पर बुनियादी प्रश्न जो है वो ये कि ये इनका पर्सनल ट्रिप इजाज़त प्रशासन से थी या नहीं थी। कोरोना काल हम वैसे भी देख रहे हैं, आने जाने पर बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं, लेकिन कुछ नॉर्म्स ज़रूर हैं। मौसम का मिजाज बदला, रास्ते कई जगहों पर बंद हैं और ये फंस गए हैं। भैयाजी जोशी, कृष्ण गोपाल इसमें शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, आरएसएस के कई पदाधिकारी हाईवे पर फंस गए हैं। दत्तात्रेय होसबोले भी इसमें शामिल हैं। – 2022 चुनाव में कांग्रेस मेहनती और समर्पित नेताओं को टिकट देगी, किसी लालची और स्वार्थी को तो बिल्कुल नहीं देगी। पार्टी के साथ वो सब नहीं होने देना चाहते जो मध्य प्रदेश में हुआ या बाकी राज्यों का आपने हाल फिलहाल में स्थिति देखी। 2016 में स्पेशली जो हरीश रावत सरकार के साथ हुआ, वो उससे भी बचना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और सह प्रदेश प्रभारी का कहना है कि ईमानदार, साफ इमेज वाले और वफादार नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाएगा और ऐसे ही नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। हर सीट पर 4-5 नेताओं की पहचान भी की जा चुकी है। भीतर घास से भी हम लोगों ने सबक लिया है और आज उत्तराखंड के 70 सीटों पर, प्रत्येक सीटों पर हमारे पास करीब उसे तो कई नेता हैं, लेकिन 5-6 लोग एकदम कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ताओं की पहचान हो चुकी है। पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि ईमानदार, स्वच्छ छवि और पार्टी के प्रति वफादार लोगों को आने वाले चुनावों में पार्टी उम्मीदवार बनाया जाएगा। प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर और खासतौर से बेरोजगारी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत 1 सितंबर को उपवास करेंगे। हरीश रावत ने कहा है कि 1 सितंबर को देहरादून में अपने आवास पर वो उपवास करेंगे। नीति नियंताओं को उपवास के माध्यम से उनका कहना है कि वो जागरूक करेंगे। मैं 1 सितंबर को बेरोजगार नौजवानों की इस व्यथा को समाज के सामने और राज्य के नीति नियंताओं के सामने लाने के लिए उपवास रखूंगा। 1 सितंबर को मैं अपने आवास पर उपवास रखूंगा इन नौजवानों के लिए और मैं आप सब। तो हरीश रावत उपवास रखेंगे सरकार को जगाने के लिए, लेकिन सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि हरीश रावत उपवास रखें लेकिन सरकार नहीं, कांग्रेस को जगाने के लिए, क्योंकि सरकार तो अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। अब देखिए, वो बात तो उनको क्या करना है, कैसे करना है, ये तो वो अपनी पार्टी से बात करें, हमें तो कोई उससे संबंध। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों ने इस लॉकडाउन के अवसर को भी, हमने जो लॉकडाउन का एक त्रासदी थी, से अवसर में हमने चेंज किया है और आज हम हजारों नौजवानों को इस रोजगार के एक ऐसे दृष्टि से जोड़ रहे हैं कि वो लाखों को आगे रोजगार दें। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में क्या उत्तराखंड में आपकी राह आसान होगी? क्योंकि सूबे में तीसरे फ्रंट ने कभी भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया है।
उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही तीसरे फ्रंट बनते बिगड़ते रहे हैं और अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से ऐसे ही समीकरण नजर आने लगे हैं। लेकिन कभी भी तीसरे फ्रंट को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। 2002 में यूकेडी को 4, बीएसपी को 7 सीट मिली, जबकि 2007 में बीएसपी की सीटें बढ़ी और 8 हो गई। 2007 में उत्तराखंड क्रांति दल 3 सीटों पर ही सिमट गई। 2012 में बीएसपी यूकेडी 3-3 सीटों पर अटक गए। 2017 में क्षेत्रीय पार्टियों का पत्ता ही साफ हो गया। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, आज तक यहां पर तीसरी शक्ति कभी नहीं उभरी है। यहाँ 2 पार्टियों में आपस में टक्कर होती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के सभी सांसद जीते हैं, 70 में से 57 विधायक जीते हैं। हमारा पाया यहाँ पर मजबूत है। आम आदमी पार्टी अगर कुछ लड़ेगी, कुछ वोट लाएगी तो अन्य दलों के वोट काटेगी। भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। बीजेपी आपको पूरी तरह से खारिज कर रही है तो कांग्रेस ने साफ कह दिया कि दिल्ली और उत्तराखंड के हालात बिल्कुल अलग हैं। तो वो आपकी नज़रों में जो ख्वाब हैं वो ख्वाब ही रह जाएंगे। अब पार्टी को ये ठीक है, चुनाव को उत्सव कहते हैं हम, लेकिन ऐसा उत्सव भी नहीं है कि कोई आकर के सज धज करके आ जाए, नाच गाना करे और उसके बाद महफिल लूट के ले जाए। ऐसा थोड़ी है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है। हर 5 साल में राज्य में सत्ता बदल जाती है, यानी सरकारें जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती और इसी वैक्यूम को भरने के लिए आम आदमी पार्टी हाथ पैर मार रही है। अब देखना होगा कि आप अन्य राज्य की तरह हवाई चुनाव लड़ती है या फिर पूरी ताकत से उत्तराखंड के दंगल में उतरती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो कांग्रेस को आपने सुना, सज धज कर आए कोई भी और महफिल लूट के ले जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चुटकी ली। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए अब। अरे आप भी आपके लिए मैं, आप इनके लिए ये, आप क्या आप है यार, कुछ नहीं। अरे आप भी आपके लिए मैं, आप इनके लिए ये, आप क्या आप है यार, कुछ नहीं। उत्तराखंड के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर आ रही है। अब 4 धाम यात्रियों के लिए यात्रा आसान होने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार 4 धामों को रेल लाइन से जोड़ने जा रही है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन सभी श्रद्धालु रेल से ही कर सकेंगे। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है। इसी लाइन का विस्तार करके 4 धामों तक इसे पहुंचाया जाएगा। इस पूरे रेल रूट की लंबाई 327 किलोमीटर की होगी और ये रेल लाइन देहरादून जिले से होकर पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी तक जाएगी। तो काफी लंबे समय से जो है इसका इंतजार था, मांग थी, जिसको मंजूरी मिल गई है और 327 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक हम कहें कि एक रूट होगा या ये पूरी यात्रा का अगर हम जिक्र करें और रेल से सभी जा सकेंगे। 327 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी, 4 धामों को जोड़ेगी। ये लोगों की लंबे समय से इंतजार थी और दूसरी तरफ इसे चुनावी रेल भी कहा जा रहा है क्योंकि 2022 में चुनाव भी है और ये माना जा रहा है कि सरकार, प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं के जरिए उसे भुनाकर लोगों के बीच में भी जाएगी। ये रेल लाइन देहरादून, पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से होती हुई गुजरेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर और 5 साल इसके निर्माण में वक्त लगेगा, ये वायदा जरूर किया गया है। तो सुरक्षित सफर, सुविधाएं ज्यादा, ये भी दावा हो रहा है। अब 4 धाम तक का इंतजार करना होगा। श्रद्धालुओं की पहुंच। उत्तराखंड की वादियों में स्थित 4 पवित्र धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन से पूरी होती 4 धाम की यात्रा। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। इन पवित्र धामों तक श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए मोदी सरकार कर रही है 4 धाम प्रोजेक्ट पर काम। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 धाम को रेल मार्ग से जोड़ने का काम किया जाएगा। भारतीय रेल 4 धाम को रेल मार्ग से कनेक्ट करने के लिए इन दुर्गम क्षेत्रों में 4 रेल लाइन बिछाएगी, जिसकी कुल लंबाई 327 किलोमीटर होगी।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य श्रद्धालु को चारधाम यात्रा के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित माध्यम मुहैया कराना है, जिससे से ज्यादा श्रद्धालु इस पावन यात्रा का आनंद लेकर भक्ति के रस में डूब सकें। श्रीनगर गढ़वाल के पास निर्माणाधीन रेल लाइन धंस गई है। कीर्तिनगर के मलेथा में रेलवे लाइन की सुरंग में भूधसाव हुआ और जिससे उस जगह पर बड़ा गड्ढा बन गया। साथ ही गांव के खेतों तक जा रही नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई। निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की ये सुरंग जिस समय भूधसाव की चपेट में आई थी, उस वक्त वहां काम बंद होने से कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था। बताया जा रहा है कि पानी की लाइन में रिसाव की वजह से ये धसाव हुआ है। चंपावत जिला अस्पताल में लंबे अरसे बाद डॉक्टर तो मिल गए, लेकिन अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर दंपत्ति समेत दूसरे स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल पा रही। असर मरीजों पर भी हो रहा है। संविदा पर रखे गए डॉक्टर और स्टाफ वेतन न मिलने को लेकर कुछ भी कहने से बचते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में पीएमएस का कहना है कि डॉक्टर सहित अस्पताल का 25 लोगों का स्टाफ वेतन का इंतजार कर रहा है और अपनी शिकायत विधायक चंपावत तक भी पहुंचा चुका है। जिसमें एक प्रमुखता से ये बात थी कि मेरे को तनख्वाह अभी तक अपनी मिसेज भी हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उनको तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। तो इस संबंध में हमने लगातार, क्योंकि तनख्वाह जो है वो देहरादून से ही आती है और सिर्फ इन्हीं की नहीं, 25 ऐसे अन्य कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह अभी तक उसी में आनी है, क्योंकि संविदा वाले कर्मचारी हैं। हरिद्वार में शुक्रवार को बीजेपी पार्षदों ने मेयर के घेराव कार्यक्रम के दौरान जमकर धक्का मुक्की की है। नगर निगम में शामिल किए गए नए वार्डों में कूड़ा न उठाने और शहर में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपाई पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा का घेराव किया। मामूली बात पर मेयर कार्यालय में पहले से मौजूद कुछ कांग्रेसी पार्षदों और भाजपाई पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई है। भाजपाई पार्षदों का कहना है कि भाजपा पार्षदों के वार्ड में कूड़ा उठाने को लेकर मेयर भेदभाव कर रहे हैं। सभी पार्षदगण नए वार्डों में कूड़े की जो निस्तारण की व्यवस्था है उसके विरोध में मेयर महोदय से मिलने आए थे। नए वार्डों में 15 तारीख से कूड़ा नहीं उठ पा रहा था, जो कि नगर निगम ने पिछले 5 माह से व्यवस्था कर रखी थी कि वहाँ से यूजर चार्जेस भी ले रही हैं नए वार्डों से, और नगर निगम की गाड़ियाँ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखी है वो कूड़ा उठा रही थी। 15 तारीख से इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, 16 तारीख से वहाँ से कूड़ा उठना बंद हो गया। तो हम ये बात कहने के लिए आज मेयर महोदय के पास आए थे कि उनका कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि मेयर के कार्यालय पे आप डाल दो कूड़ा। अरे जहाँ भी डालना आप जाइए, कहाँ नहीं उठ रहा कूड़ा, बताइए हमें कहाँ नहीं उठ रहा, सब जगह उठ रहा है। इनके मंत्री जी ने जो इतने बड़े बड़े गड्ढे का रखे हैं उसका मलबा नाली में जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा क्या? उनको सबको दिखाई दे रहा है। जनता ऐसी अंधी नहीं है कि दिख नहीं रहा, सब दिख रहा है। जनता बेचारी गड्ढे में गिरती है। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में भागीरथी नदी पर बने झूला पुल के खंभे पर एक युवक चढ़ गया और जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आत्महत्या की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि प्रकाश राणा के मकान की सीढ़ी और दीवार को पीडब्ल्यूडी की टीम तोड़ने पहुंची थी, जिसके विरोध में वो चढ़ गया, लेकिन विभाग के लोग नहीं माने तो वो खंभे पर चढ़ा। हालांकि काफी समझाने के बाद नीचे उतारा गया। पीड़ित का आरोप यह है कि सूचना दिए बगैर टीम पहुंच गई, जबकि मामला कोर्ट में है। पिथौरागढ़ पुलिस ने डीजल चोर गिरोह पकड़ा है। पुलिस ने 800 लीटर डीजल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह दरअसल ऑल वेदर रोड निर्माण में लगे डंपर, जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से डीजल चोरी किया करता था। एसपी का कहना है कि सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने इसमें जो संलिप्त गैंग था उसके 5 लड़कों को जो है गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही साथ करीब 800 लीटर जो तेल है वो भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है, जो कि इन्होंने ये सिद्धेश्वर मंदिर था उसके पास में इन्होंने उसको छुपा करके रखा हुआ था। एंड दे वर प्लानिंग कि इसको जो है हम उचित रेटों पे इसको बेच दिया जाए। खबर रुड़की से आ रही है। पुलिस ने कमेटी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पिछले महीने से फरार चल रहा था ये। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी सचिन कुमार को गाजियाबाद से पकड़ा है। आरोपी भगवानपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता है। इस दौरान कई दुकानदारों से इसने पैसे लिए कमेटी चलाने के नाम पर और फिर ये पैसे इकट्ठा करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। थाना भगवानपुर में काम हुआ था। इसमें एक सचिन गोयल, उनका ऊपर करोड़ों रुपए का ठगी करने का आरोप था। इसमें हम लगातार प्रयास करते हैं। कल हमें सफलता मिली, गाजियाबाद से गिरफ्तार करके लेके आए हैं। अभी आगे की कार्रवाई इसमें कर रहे हैं।
काशीपुर से खबर है, जहां बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों ने ITI थाना इलाके में घर में घुसकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। अपनी आवाज से जन आंदोलनों में जान फूंकने वाले पहाड़ के गिरदा की आज 10वीं बरसी है। गिरदा को गए हुए भले ही 10 साल हो गए हों, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो या फिर नया रोजगार वन बचाओ आंदोलन रहा हो, गिरीश तिवारी गिरदा ने अपनी कविता और रचनाओं से सरकारों पर हमला किया था। आदमी पर विश्वास खत्म हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसे मौके में गिरदा जैसा कवि, संस्कृति कर्मी अगर होता तो कुछ न कुछ अपनी रचनात्मक, वो एक आशा था असल में गिरदा, तो वो एक आशा जो है वो चली गई है। लेकिन गिरदा के जाने के बाद भी हम लोगों को ये लगता है, या उसके मानने वालों को, उसके चाहने वालों को, या उस तरह की इच्छा रखने वालों को जो गिरदा की इच्छा थी, ऐसा लगता है कि गिरदा कहीं आसपास ही है। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब मड़वे से बनी चीजों की मांग लगातार बढ़ रही है। बिस्किट, केक, पेस्ट्री समेत कई सामान अब बनाए जा रहे हैं। पहाड़ के मड़वे के बिस्किटों की मांग पहाड़ पर ही नहीं बल्कि मैदानों में भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 1 साल में ही 16 लाख रुपए के बिस्किट समेत अन्य सामान बेचा गया। इसमें से महिलाओं ने करीब 3 लाख रुपए तक की आमदनी की। आज की डेट में हम देखें तो महिलाएं खुद इसको प्रोसेस करके और पैकेजिंग करके मार्केट तक ला रही हैं, और जो हमारा हिलांस रथ है उसमें उससे लेकर ये रानीखेत मार्केट से लेकर और अल्मोड़ा को कवर करते हुए कौसानी तक उसको ले जाती हैं। और अगर मैं टोटल बात करूं तो अब तक महिलाओं ने इससे 16 लाख रुपए का टर्नओवर किया है, जिसमें लगभग उनको 3 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। मड़ुए से बनने वाली सभी खाद्य सामग्रियों की मार्केटिंग खुद महिलाएं ही कर रही है, और इसके लिए महिलाओं ने एक गाड़ी भी रखी है जो अल्मोड़ा और बागेश्वर में मड़ुए के बिस्किट और दूसरे सामानों का प्रचार करती है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। और यहाँ हमारे बन बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, और क्रीम रोल हो गए, पेस्ट्री हो गई, केक हो गए, और डिमांड पर ही बनता है। पिज्ज़ा बेस भी बनता है, पिज्ज़ा बनता है, बर्गर बनते हैं और पेटीज बनती हैं, और बेकरी का सारा आइटम बनता है यहाँ। ब्रेड, बन, मिनी बन, क्रीम रोल, पेस्ट्री, क्या कहते हैं, केक वगैरह की डिमांड आती है, और इसको हम मार्केट में बेचते हैं। तो यहाँ से गाड़ी जाती है हमारी सहकारिता की, तो वो मार्केट में इसको बेचने का काम करते हैं। कोरोना काल में मड़ुए की मांग अधिक बढ़ गई थी, जो पौष्टिक होने के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और अब इसके बिस्किट्स की भी मांग बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।